सभी साथियों को जय हिंद। साथियों में ड्राइवर मोहम्मद सरताज, आप सभी का भाई। साथियों मैं दो मुद्दों पे बात करूंगा और खास महत्वपूर्ण मुद्दे हैं हर हिंदुस्तानी के लिए, हर एक ड्राइवर के लिए, हर एक उस मजलूम के लिए जो नाजायज तरीके से फंसाए गए। मैं पहले नंबर बात करूंगा जो कि अभी 2024 में नूह दंगा हुआ था। उसमें काफी लोगों को नाजायज तरीके से फंसाया गया था। मैं बात करता हूं निकम्मी सरकार के लिए, खुल के कहता हूं, जो सरकार है निकम्मी है, जो गलत काम कर जाते हैं या गलत काम में एक्टिव है, उनको छोड़कर नाजायज लोगों को फंसाना और उनके ऊपर मुकदमा लगाना। दूसरी बात मैं बात करूंगा ड्राइवर की, क्योंकि मैं खुद ड्राइवर हूं और अभी एक कटिंग मैंने फेसबुक पे देखी है, जो कि मैं फेसबुक या सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहता था क्योंकि मैंने बहुत दूरी बना ली थी। बाकी देखने को देखते हैं, सोशल मीडिया जो छोड़ देते हैं वो देखते हैं, खाली एक्टिव नहीं होते। तो उसी में से मैं भी खुद एक आपका एक नागरिक हूं भारत का, जो कि देख रहा था मैं अपने नूह एसपी साहब का बयान। काफी लोगों ने अपनी अपनी आईडी पे चढ़ाया हुआ है कि दोबारा से गिरफ्तारी होनी बाकी है जो दंगे में शामिल थे या नहीं थे। तो मैं उन एसपी साहब से कहना चाहता हूं जो दंगे में नहीं थे, उनके ऊपर जो मुकदमा लग रहा है नाजायज तरीके से, क्या उनको बरी करने का काम करोगे आप? काफी लोग हैं, मेरा गांव नगीना है, मेवात से हूं, और हमारे गांव में काफी लोगों को नाजायज तरीके से फंसाया गया है। जैसे कि मान लो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो ग्रेजुएट है, जिनकी उम्मीद थी सरकारी नौकरी लगने की, ऐसे छांट छांट के लोगों को गिरफ्तार करके उनके ऊपर मुकदमा लगाया है, एक की बजाय 17-17। तो उसी में से एक मैं भी, जिसमें मेरे ऊपर भी मुकदमा लगाया है। सिर्फ किस वजह से? एक ड्राइवर की आवाज उठाने की वजह से। उस टाइम में हिट एंड रन कानून आया था, उसके ऊपर आवाज उठाई थी ड्राइवरों ने मिलकर, और आज भी वो कानून लागू है। हमारी ड्राइवरों की जो मेहनत थी वो विफल हो चुकी है। ड्राइवर भाई आपको समझना होगा, जो ड्राइवर के ऊपर हिट एंड रन कानून का जो लगा भारत सरकार लाई थी, मोदी सरकार, वो लागू है। और ये जो कानून होता है ये कार वालों पे लागू अच्छा है। कार वाले हिट करते हैं और स्पीड में निकल जाते हैं। जो ट्रक ड्राइवर है 50-60 की स्पीड पे चलता है, किसी को भी अगर किसी का साइड दबाता है तो उसको दबा के तुरंत मारपीट, उसको गाली गुप्तार की जाती है, लोकल क्षेत्र के हिसाब से उसे मारा पीटा जाता है और उसके साथ नाजायज तरीके से बर्बाद की जाती है। उसके लिए कोई कानून बनाएगा सरकार? ड्राइवर की सुरक्षा के लिए कोई कानून? ड्राइवर नाजायज तरीके से फंसाया जाता है, ड्राइवर की गलती नहीं है, फिर भी ड्राइवर को पीटा जाता है। ऐसे ही मैं एसपी नूह के, जो फिलहाल 2026 के मौजूदा जो एसपी है नूह जिले के, मैं उनसे कहना चाहता हूं, जो नाजायज तरीके से आपने लोगों को फंसाया है, आपकी बात नहीं कर रहा मैं, अनिल बिजलानिया की बात कर रहा हूं, जो एसपी साहब थे उस टाइम में, जो रेवाड़ी से ट्रांसफर होकर मेवात आए थे, उन्होंने जो दंगे के जो दंगे करने वाले लोग थे वो तो निकल गए, उनकी आड़ में मेवात की मासूम जनता को नाजायज तरीके से जो फंसाया है, क्या आप 2026 में उनको इंसाफ दिला पाओगे? मैं उन समाज सेवियों से बात करता हूं, उन वकीलों से बात करता हूं जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं और जो बोलते हैं। काफी ऐसे लोग हैं जो समाज के लिए बोलते हैं, करते हैं। आज तक भी किसी ने भी जो दंगे में फंसे हुए लोग हैं उनको जो नाजायज तरीके से फंसाया, जिनका कोई जुर्म नहीं है, जिनकी कोई लोकेशन नहीं है, जिनकी कोई एक्टिविटी नहीं है, उनको फंसाया गया है। जो असल जो दंगे के मास्टरमाइंड थे या कोई भी थे, उनको नजरअंदाज करके छोड़ दिया गया है या उनके पकड़ में नहीं आए। तो आज ड्राइवर की आवाज उठाने की सजा मुझे जो मिली है, ड्राइवर की आवाज उठाने की जो सजा आज मुझे मिली है, बहुत ही इसका दुख है। और मुझे जो मास्टरमाइंड बनाया गया, आज गूगल पे सर्च मारोगे तो नूह दंगे का मास्टरमाइंड कौन है, उसमें कहीं ना कहीं मेरा भी जिक्र नाम आ जाता है। तो आज मुझे पता है कि आज अपने बच्चों को नहीं पाल पा रहा हूं। तारीख पे तारीख, कितनी तारीख बजा चुके हैं और पता नहीं कितनी तारीख और बाकी है। दूसरी बात, मैं सभी ड्राइवर भाइयों से अपील करना चाहता हूं, अगर आप ड्राइवर हो तो हीट रन कानून के लिए आवाज उठाइए।
जो अभी भी हिट एंड रन कानून आपके ऊपर लागू हो चुका है, ये ऊपर से कोई फरिश्ता नहीं आएगा मेरे भाई बताने के लिए। और हमारे जो ड्राइवर भाई जो संगठन चला रहे हैं या कोई भी है XYZ, जितने भी संगठन आए, जितने भी चले गए, जितने भी आए या चले गए, उनकी वजह से कहीं ना कहीं ड्राइवर का फायदा हुआ है। और अभी देखने को मिल रहा है एक सतीश जांगड़ा है जो, उससे बच जाओ। सतीश जांगड़ा से जो बच गया वो ड्राइवर है, क्योंकि सतीश जांगड़ा एक मोटर मालिक है, एक ट्रांसपोर्टर है और एक RSS का बड़ुआ है। मैं खुल के कहता हूं, मेरे सामने आके दिखा उसकी औकात है तो। सिर्फ वो सोशल मीडिया पे चिल्लाता है, फोन उठाने की उसकी औकात नहीं है। मोहम्मद सरताज का फोन उठाने की औकात नहीं उसकी। आज देखता हूं मैं सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे ड्राइवर भाइयों के काफी फोन आते हैं, इसलिए मुझे ये कुछ बात कहनी पड़ रही है। जो आज एक कमांडो ड्राइवरों की आवाज उठा रहा है, हरियाणा से नहीं है, बाहर से है, कहां से है मुझे मालूम नहीं है। वो बॉर्डरों पर जा जाके ड्राइवरों के लिए हित के लिए खड़ा रहता है। तो कोई भी हो XYZ, चाहे सतीश जांगड़ा हो, चाहे कमांडो हो, चाहे कोई भी XYZ या मोहम्मद सरताज हो, जब जब जमीनी स्तर पर उतरे तब तब ड्राइवर का फायदा हुआ है। तो आज अगर कमांडो साहब की तरफ से अगर ड्राइवर का फायदा होता है तो सतीश जांगड़ा की क्यों मिर्ची लगती है? सतीश जांगड़ा एक हिंदू शेर सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष महासचिव भी रह चुका है और सिर्फ मेवात को गुमराह कर रहा है, अन्य ड्राइवरों को गुमराह कर रहा है, भारत के तमाम ड्राइवरों को गुमराह कर रहा है। इससे बच गए तो समझो पूरे देश से बच गए, क्योंकि सतीश जांगड़ा जो एक ऐसा आदमी है जो सिर्फ हमारा और आपका ड्राइवर भाइयों का शोषण करता है। मेरे साथियों में रिक्वेस्ट करता हूं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि मैं जब भी बोलता हूं हकीकत और सच्चाई बयां करता हूं। क्योंकि सोशल मीडिया पे मुझे काफी समय में आया हूं, मैं करीबन मान लो 6 महीने, साल भर, 6 महीने 7 महीने के बाद आया हूं। और आपको पता है कि जब भी बोलता है सरताज, मोहम्मद सरताज हकीकत सच्चाई बयां करता है, ना ही किसी से डरा है और ना ही किसी से दबा है। और आज तक खुले इरादों से, खुले दिल से अपने ड्राइवर भाइयों की आवाज उठाई है। तो जो कमांडो कर रहा है अच्छी बात है। और आपको याद होगा सबसे पहले शुरुआत करने वाला एक ड्राइवर मोहम्मद सरताज था, जिसका नाम लेने से गाड़ी छूटा करती है, आज भी छूटा करती है। आप महाराष्ट्र में किसी पुलिस वाले के सामने नाम ले दो, बाकी ठीक है, जो जो आते हैं लोग नए नए उनका नाम चलता है। आज सरताज का दबा है, कल किसी और का उठेगा, कल उसका उठेगा तो किसी और का दबेगा, तो ये चलता रहेगा लाइफ में। बस इसमें ये चीज देखो कि ड्राइवर का फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ड्राइवर का फायदा जहां होता है वहां आप हमेशा ड्राइवर का साथ दो। और कुछ संगठन आपका और हमारा इस्तेमाल कर कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि आज का टाइम देखा गया है, जो मैं मेवाती भाषा में बात करूं तो हमारे मेवात के अंदर एक रूल है, फॉरमैन ही चलती थी पहले। कोई अगर फॉरमैन ही कर रहा है तो उसमें 4-4 फॉरमैन हो जाते थे और एक फॉरमैन के बारे में पता ही नहीं रहता था कितना ड्राइवर दे रहा है, क्या कर रहा है। ऐसा ही संगठन में भी हो रहा है। और मैं बात करूं आज, देखो मैं माफी चाहता हूं पहले, सबसे पहले सभी भाइयों से, कोई भी गलत टिप्पणी ना करे और गलत कोई बयानबाजी ना करे। एक चीज मैं क्लियर कहना चाहता हूं, जो मेरे साथ बीता है, जो ड्राइवर समाज के साथ मैंने देखा है, जो आज लोगों के सामने देखने को मिल रहा है, जितनी छोटी कौम है, जितनी छोटी कौम को सर पे बिठाओगे ना वो जूता मारेगा। जितनी छोटी कौम है, जितना सर पे बिठाओगे वो जूता मारेगा। मेवात के अंदर बात करूं मैं, मियां सक्का, कुछ लोग, सारे बेकार नहीं, कुछ लोग, मियां सक्का, मीरासी, इन लोगों ने मेवात का बेड़ा गर्क किया है। जब से ये लोग जिला कमेटी में आए हैं तब से लेकर आज तक ये लोग संगठन को तोड़ने में लगे हुए हैं, ड्राइवर को गुमराह करने में लगे हुए हैं। कुछ लोग इन्हीं कौम में अच्छे भी है जो ड्राइवर के लिए साथ खड़े होकर आवाज उठाते हैं। सरताज पहले भी ड्राइवर था, आज भी ड्राइवर है। ये देखो मेरी यूनिफॉर्म हमेशा टकी रहती है, कोई संगठन का लोगो नहीं है, सिर्फ मैं ड्राइवर हूं और ड्राइवर की बात करता हूं हमेशा से। और जो फर्जी संगठन जो चल रहे हैं, मान लो ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत को मैंने कोशिश की बढ़ाने की, आगे ले जाने की, और हर तरीके को, जो उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष है, चाहे उसका महासचिव है और चाहे उसका कैशियर है, ये सारे नमक हराम चोर है, इनसे बच जाओ। इनको हर एक चीज सिखाई गई है। प्रकाश कुमार की बात करूं, चाहे मैं अवतार की बात करूं,
ये लोग ऐसे हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं। पता है आपको कितने लोगों को सस्पेंड कर दिया, कितने लोगों को बाहर निकाल दिया, सरताज ने खुद रिजाइन दिया है। और ये लोग जब किसी कार्यकर्ता के साथ या किसी ड्राइवर के साथ गलत होता है तो इन मादर चौदों की आवाज नहीं निकलती है, चाहे वो प्रकाश हो, चाहे वो अवतार हो, या अन्य बाहर के राज्य के जिला अध्यक्ष हो या प्रदेश अध्यक्ष हो या कोई भी हो, आवाज नहीं निकलती है। बोलते मेरे साथ थोड़ी, इसके साथ हुआ है, आज मेरे साथ हुआ। कितने लोग निकाल दिए। बात करूं मैं हरियाणा के अपने जींद से, नरेंद्र भाई, धर्मवीर सिंह कापड़ो, कालू राय का, और अपने जावेद आलम, जुबैर है, फकरू है, कुछ मेरी तरफ से भी निकलवाए गए। बाकी ये लोग सिर्फ हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं यही कहता हूं, देखो समाधान एक ही है, हमें अपने संगठन को अपने जिले से रजिस्टर कराना है, रजिस्टर कराकर तब काम करना है। मोहम्मद सरताज जब तक काम नहीं करेगा संगठन में, जब तक कि मेरे ऊपर से मुकदमा नहीं हट जाता है। और हमारे काबिल सिंह जी देख रहे हैं, जो कि हमारे ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के राष्ट्रीय टीम में कमेटी के कार्यकर्ता थे, उनका आज तक किसी के सोशल मीडिया पर नाम नहीं आया। ये बंदा इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है, काबिल सिंह पंजाब से, चाहे वो किसी भी ड्राइवर की वीडियो हो, किसी भी कार्यकर्ता की वीडियो अपनी आईडी पर चढ़ाता है, और फिर उस बंदे का कभी किसी ने आज तक, जो नेशनल टीम बनी हुई, उसने नाम नहीं लिया, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत की टीम ने। और इनकी औकात है, इनके अंदर अगर कोई थोड़ा सा बहुत अगर है इंसानियत, मेरे सामने आके बैठे है प्रकाश कुमार, सुरेंद्र प्रसाद, और ये कुछ जो नए नए चमचे बने हुए, अलवर से रहमत, चोर, जो ड्राइवरों का शोषण करके हमारी कॉपी को इस्तेमाल कर यानी कि हम जो सही रास्ता दिखाते हैं उसके अलावा अलग तरीके से काम कर रहा है। एक सलीम मानोता का है, वो भी चोर है, वो भी ग्रुप चोरी करता है। और एक अपने प्रिंस यादव जी है, जो कि बेचारे इतने देशभक्त है ड्राइवर के, मैं मानता हूं, उनकी सलूट करता हूं दिल से, पर वो असली नहीं पहचान पा रहे। तो मेरे साथियों, काफी लोग, हमारे ड्राइवर जागरूक हो चुका है, आज ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, काफी ड्राइवर जागरूक हो चुका है। जागरूक होकर ड्राइवर अपनी आवाज उठा रहा है। आज हम कहते हैं कि मैंने ये किया, मैंने किया, कुछ नहीं किया, ड्राइवर जागरूक है, ड्राइवर आवाज उठा रहा है, तभी ड्राइवर आज अपने वजूद के लिए लड़ाई लड़ रहा है, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है, और अपनी नाजायज जो जायज जो कमाई है उसको बचाने का जदोजहद कर रहा है। हमारे एक साथी है, काफी पुराने हैं, दशरथ कुमार गुड्डू, मैं आपको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता हूं सर जी, आप जुड़े हुए रहते हो हमेशा, आपकी रिक्वेस्ट मैंने एक्सेप्ट की है, आप जुड़ सकते हो, अपनी बात रख सकते हो जन कल्याण के लिए, ड्राइवर हित के लिए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, और जय हिंद, जय भारत। आपकी आईडी को मैं देखता रहता हूँ सर जी, आप अच्छे काम करते हैं, बेटर काम करते हैं ड्राइवर समाज के लिए। बाकी देखो, शोषण तो हुआ है सभी के साथ, ड्राइवर के साथ तो हो ही रहा है, अन्य कार्यकर्ताओं के साथ हो रहा है, तो आप अपनी बात रखें जन कल्याण के लिए, जो सच है। जी सर, हम तो यही बोलेंगे कि हमारे जितना आप अपना नाम और एड्रेस बताएं सर पहले। मेरा सर बिहार है, अरवल जिला, क्लेर प्रखंड, दशरथ यादव। सर जी फिर से बताएं अपना नाम और परिचय। सर मेरा नाम हुआ दशरथ यादव, ऑल कल्याण एसोसिएशन भारत से बोल रहे हैं सर। हम अभी उड़ीसा के अंदर है। जी 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 सर, जी जी। आपका तो वीडियो सर, अभी आप ऑल कल्याण सर काम कर रहे हैं सर। जी जी, बहुत पहले से आप देख रहे होंगे सर जी, हमारा वीडियो पर फिलहाल बंद कर दिया है हमने, क्योंकि कुछ हमारे जो जी आप जिस संगठन में जुड़े हो ना, उस संगठन के जो कुछ अधिकारी है, जो मैन जी सर, वो लोग अच्छे नहीं है सर जी। मैं अभी भी कहता हूँ, अपने ड्राइवर को जागरूक कर लो, फायदे रहोगे, क्योंकि अगर आप ड्राइवर समाज के लिए आवाज उठा रहे हो तो आप अपने जिले को रजिस्टर कराकर अपने दम पर खड़े हो जाओ, क्योंकि ये लोग आपके जिले के ड्राइवर का आई कार्ड बनाकर उसका पैसा खा रहे हैं। आपको दिया है, आपके जिले को ड्राइवर को दिया है, जिस जिले का आपका ड्राइवर का आई कार्ड बन रहा है, उस जिले के ड्राइवर को अगर कुछ परेशानी हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, उसके घर में प्रॉब्लम हो जाती है, आज तक किसी ने मदद की है? नहीं, वो तो अपने से खुद से करते हैं सर।
खुद उगाही करना पड़ता है, क्योंकि फिर संगठन का फायदा क्या है? अगर हर बार हम चंदा उगाही करेंगे, फिर ड्राइवर का क्या, संगठन का क्या फायदा? फिर तो अपने बिगर संगठन के भी काम कर लेंगे। जी सर, वो तो बात आप सही बोल रहे हैं। तो आपको जागरूक होना होगा और भाइयों को भी जागरूक करना होगा सर जी इस चीज के लिए, क्योंकि ये लोग सिर्फ इनका एक ही मकसद था, चाहे वो प्रकाश हो, चाहे वो अवतार हो, चाहे वो सुरेंद्र प्रसाद हो, ये तीनों एक ही माँ बाप की औलाद लगा लो। जी 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 माफी चाहता हूँ, आप बिहार से हो, ये लोग भी तीनों बिहार से। जी जी सुरेंद्र प्रसाद बोलता है मैं लुधियाना से हूँ, जी अवतार बोलता है मैं झारखंड से हूँ, प्रकाश बोलता है मैं वो तेलंगाना से बना था, वो तेलंगाना से नहीं है, उसने शादी किया है, इधर बिहार से है वो भी। तो ये प्रकाश तीनों सिंह। लोग, हाँ बिहार से, ये प्रकाश कुमार सिंह बिहार से है, दरभंगा से। जी जी, दरभंगा से हैं और शादी बुजी वहाँ की हैं। हाँ तो मुझे पता है सर जी, क्योंकि मैं सिर्फ संगठन या ड्राइवर की आवाज नहीं उठा रहा हूँ, मैं भिन्न भिन्न तक नस नस तक जाता हूँ, जमीनी स्तर तक जाता हूँ। ये तीनों लोग अपना ऑनलाइन सिस्टम कराकर सिर्फ जी जी आने वाली अपनी नस्ल के लिए कुछ करके जाना चाहते हैं, ड्राइवर के लिए नहीं। जी 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 बस हाँ ठीक है, सोशल मीडिया पर देखो, जब छवि आपकी अच्छी हो गई है तो आप उसी काम को करोगे। जी सर। हाँ तो वो छवि आपकी ड्राइवर की आवाज उठाने की है तो उठाओगे, वो दिखाओगे, पब्लिक को दिखाओगे, तभी तो पब्लिक यकीन करेगी। मेरे ऊपर केस लगा है, मुझे दंगे का मास्टरमाइंड बना दिया। आपको पता है हीट एंड रन कानून की आवाज उठाने के चक्कर में आप भी इस चीज के लिए गवाह हो। सरताज को फंसाया गया, नहीं फंसाया गया? जी पता है आपको जो मेरे ऊपर केस लगा है? जी जी, मालूम है सर। ये तीनों मादर चौध के कोई सा भी नहीं आया, इनको बुलाया गया था। अगर ये आ जाते सर जी मेरे ऊपर केस नहीं लगता। जी ये मना कर दिया इन्होंने, नहीं आएंगे हम। जब ये लुधियाना से 300 किलोमीटर नहीं आ पा रहे, झारखंड से 800 किलोमीटर नहीं आ पा रहे हैं, बिहार से 900 जी किलोमीटर नहीं आ पा रहे हैं, ये 500 किलोमीटर, तो ये किस ड्राइवर का साथ देंगे? जी समझना होगा इस चीज के लिए। पर कुछ हमारे मेवात की मैं बात करूं सर जी, देखो मैं पूरे भारत का ड्राइवर को लेके चल रहा था। जब मुझे पता चला भाई जी ये तो जिले जिले बांट रहे, मैंने यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल, बिहार सब जगह से मैंने ड्राइवर को जोड़ा। जी सर। इन्होंने क्या बोला कि भाई तुम अपने जिले देखो, तुम जिले मेवात के हो तो मेवात को देखो खाली। अच्छा 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 तो मैं उस हिसाब से मैंने काम नहीं किया, मैंने तो भारत लेवल का काम किया, क्योंकि मैं भारत में घूमता हूँ, मैं ड्राइवर हूँ भारत का। जी जी मेरा भारत में शोषण होता है, मेरा मेवात में शोषण नहीं होता है। जी जी सर, हम भारत के लिए हैं तो भारत के मेरा हैं तो बिहार में भारत शोषण के। होता है, राजस्थान में शोषण होता है, मध्य प्रदेश में शोषण होता है, महाराष्ट्र में शोषण होता है, केरला में शोषण होता है, आंध्र में शोषण जी होता है, तो मैं क्यों मेवात की आवाज उठाऊं? जी सर। उसी हिसाब से मैंने काम किया। इन मादर चौधों ने दबा दबा के मेवात मेवात के लिए काम कर, क्योंकि इनका पब्लिसिटी हो रहा था, हमारी आईडी पे इनकी पोस्टें चल रही थी। आज आपको पता है कितने दिन में मैं सोशल मीडिया पाया हूँ, और अब जब भी बहुत आता दिन हूँ पर। हकीकत बयां करता हूँ। आपको पता है, आप बहुत से लोग हमारे इस चीज के फैन हैं, जी सर जी सर, हम तो क्योंकि सोशल मैं मीडिया में डॉलर के लिए काम नहीं आपको करता हूँ फॉलो। सर जी। 1,59,000 महोदय जी, 1,59,000 खान सरताज आईडी पे मेरा फॉलोवर है, और मेरी 3 जी आईडी सर। है, मोहम्मद जी सरताज जी प्रदेश अध्यक्ष और खान सरताज, और मेरा खुद का फेसबुक ग्रुप है। जी सर। मैंने डॉलर के लिए काम नहीं किया। हमें अभी हमारे देख रहे हैं बहुत से भाई डॉलर के लिए काम कर रहे हैं, ड्राइवर एकता एकता चिल्ला रहे हैं, कुछ फायदा नहीं है। जी जी जी, डॉलर के लिए तो हम तो बहुत ड्राइवर के देख रहे हैं, डॉलर के लिए काम कर रहे हैं, परिवार जी के जी जी लिए ड्राइवर से साथी। अभी देखिए बिहार में ड्राइवर का मुड़ी काट दिया, सातू वाला। जी जी सातू बेचने वाला है, ड्राइवर के लिए मुड़ी काट दिया। जो जिला में है उनका घर है, जी जी पूर्व साइड में पूर्णिया, जी। तो ड्राइवर का मुड़ी काट दिए। बताइए, सातू बेचने वाला मुड़ी काट दे रहा है गाड़ी लगाने के लिए, कहीं लड़ाई होने के लिए। अब वो संगठन कहाँ मरे हुए है सर जी? देखो एक ड्राइवर का मुंडी काट दिया, बड़े जी दुख सर। और रोने की बात है। आज अगर हम ड्राइवर के लिए इंसाफ की आवाज नहीं उठा सकते अपनी सोशल मीडिया पर और अपने जिले में, अपने जमीनी स्तर पर, तो क्या फायदा है संगठन का? सर आपके नंबर पर हम कॉल कर सकते हैं? ठीक है सर, थोड़ा खाना खा रहे हैं। कोई नहीं सर जी, आप फ्री होकर जब भी आपको टाइम मिले फोन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। मेरा नंबर ऑनलाइन भी आप गूगल सर्च मारोगे, मोहम्मद सरदार कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा आपको। जी जी जी, ओके सर। ओके सर, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।
तो साथियों, हमारे एक बिहार से जो कार्यकर्ता थे, इन्होंने अपनी बात रखी और अपने कुछ कारणवश अपने खाना खाने की वजह से नहीं बोल पाए कुछ ज्यादा, क्योंकि टाइम नहीं है। क्योंकि टाइम होता है, जो डॉलर कमाने वाले होते हैं ना, वो सिर्फ टाइम के हिसाब से अपनी पोस्टों को डालते हैं, क्योंकि हमें डॉलर नहीं कमाना, हमें अपनी बात रखनी है, हमें ड्राइवर की आवाज उठानी है और ड्राइवर के लिए काम करना है। और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, मैं क्यों शांत हूं, क्योंकि मेरे ऊपर जो केस मुकदमा लगा है उसकी वजह से। और मैंने ये शुरू में ये बात रखी है, जो हमारे मेवात के, आज मैंने अखबार की जो कटिंग देखी है, उसमें हमारे जिला एसपी साहब ने बोला है, जो लोग कुछ लोगों की गिरफ्तारी और होना बाकी है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, फिर मैं उन एसपी साहब से कहना चाहता हूं, ये जरूर पहुंचाना, जो पत्रकार अपने अपनी आईडी पे या फेसबुक या यूट्यूब पर जो जो अपनी आईडी पे ये जो खबर लगा रहे हैं, उनको ये वीडियो जरूर पहुंचाना। जो लोग नाजायज फंसाए गए हैं, थाने वाले को पता है, सरपंच को पता है, गांव के मौजूदा लोगों को पता है कि नाजायज तरीके से इन बच्चों को फंसाया गया है। क्या उनको बरी करोगे? क्या उनको सम्मानित करोगे? क्या उनको इज्जत दोगे? मैं उन नूह जिले के 2026 के एसपी साहब से कहना चाहता हूं, जो अनिल बिजलानिया ने गिरफ्तारी जो करी है, नाजायज तरीके से गिरफ्तारी करी है, वो मेवात छोड़कर भाग गया। उसको पता था कि आज भी नाजायज, मैं जेल जाके आया हूं, मुझे पता है कि आज भी कुछ भाई दंगे में जो फंसाए गए नाजायज बच्चे, जो पढ़े लिखे ग्रेजुएट थे, जिनकी उम्मीद थी आगे बढ़ेंगे या अपने नौकरी करेंगे, उनको फंसाया गया है नूह दंगे के कांड में। तो मैं एसपी साहब से कहना चाहता हूं, इस पे भी संज्ञान लेवे, चाहे वो जिले का एसपी हो, चाहे जिले का विधायक हो, या जिले का कोई भी एमपी, यानी कि राज्य का एमपी या वगैरह जो भी हो, वो इस चीज को ध्यान में ले। जो नाजायज बच्चे फंसाए गए, जिनके ऊपर 17-17 मुकदमा लगे हैं। मेरा गांव नगीना है, नगीने से ऐसे कितने लोगों को फंसाया गया है जिनके ऊपर 17 मुकदमा लगे हैं, जो आज ना कमा सकते हैं ना खा सकते हैं, और आज मुकदमे के चक्कर में तारीख पे तारीख अपना घर परिवार भी नहीं चला पाते। मुझे खुद गाड़ी कई कई महीने खड़ी करनी पड़ती है, जब जाके तारीख बजाना पड़ता है। और साथियों, आप ड्राइवर हो तो ड्राइवर की आवाज उठाओ, क्योंकि इस आईडी से हमारे लाखों करोड़ों ड्राइवर जुड़े हुए हैं। तो मैं कहता हूं, आप हक और सच के साथ खड़े हो जाओ। अन्य जो संगठन जो चल रहे हैं, आज दुनिया भर के संगठन हो रहे हैं, ये भला नहीं करेंगे। ये जब तक भला नहीं करेंगे, जब तक एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे। एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे को नीचे दिखाना, एक दूसरे को आरोप लगाना। अभी जैसे हमारे कमांडो साहब जो लगे हुए हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज उठा रहे हैं, मैं उनको सलूट करता हूं। क्योंकि जब भी कोई संगठन आता है, जब भी कोई जुनून वाला कार्यकर्ता आता है, हिम्मत वाला कार्यकर्ता आता है, तो उसके जरिए से कहीं ना कहीं ड्राइवर का फायदा होता है। चाहे पुलिस द्वारा हो, चाहे आईटी द्वारा हो, चाहे मोटर मालिक द्वारा हो, चाहे इंडस्ट्रीज मैन द्वारा हो। तो मैं यही कहता हूं, आप सच और हक का रास्ता पकड़े। और आप सभी से एक राय और सलाह भी लेना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि मोहम्मद सरताज सही आवाज उठाता है, तो सरताज भाई को सपोर्ट करे और आप कमेंट में जरूर बोले, तो उसी हिसाब से हम काम करेंगे। क्योंकि दिल भर चुका है इन जो संगठन के जो अधिकारी जो बने हुए हैं ना, इनकी वजह से। क्योंकि ये वे लोग हैं जो अपनी माँ के नहीं है, चाहे वो सुरेंद्र प्रसाद हो, प्रकाश जी के 1000 बार बोल दिया, वो भी किसी अपनी माँ का भी नहीं है। वो सिर्फ सोशल मीडिया पे वाह 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 करता है। अभी मेरे बारे में कोई गलत एक्टिविटी चलेगी, वीडियो चलेगी, बुराई चलेगी, पुरानी वीडियो को 6-6 साल पुरानी वीडियो को उठा के डालेंगे, क्योंकि मैं सच बोलता हूं और सच के लिए ही हमेशा आगे खड़ा रहता हूं। क्योंकि जब सरताज संगठन चलाता था, ड्राइवर की लड़की की शादी भी कराई, ड्राइवर की मदद भी कराई, कन्यादान भी दिलाया। आज कहां दिख रहा है? कहां संगठन मरे हुए हैं? क्यों ड्राइवर की किसी की बच्ची की शादी नहीं होती है? क्यों ड्राइवर की मदद नहीं करते? आज ड्राइवर, एक बिहार में मुंडी काट के मार दिया ड्राइवर, कोई आवाज नहीं उठा रहा है। मैं कमांडो हो, चाहे वो सतीश जांगड़ा हो, चाहे वो सुरेंद्र प्रसाद हो, या हबीब शेख हो, या अन्य कोई भी हो जो बने हुए सभी संगठनों के लीडर, क्यों आवाज नहीं उठा रहे? आज एक ड्राइवर की मुंडी कटे, कल किसी और की कटेगी। भारत सरकार को ड्राइवर सुरक्षा कानून बनाना होगा। जब तक ड्राइवर सुरक्षा कानून नहीं बनेगा, और मांगों की कोई फायदा नहीं है। ड्राइवर आयोग हो, ड्राइवर दिवस हो, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड हो, ड्राइवर राहत कोष हो, कोई फायदा नहीं है। जब तक ड्राइवर को ड्राइवर सुरक्षा कानून नहीं मिलेगा, ड्राइवर को इंसाफ नहीं मिलेगा। लिख के रख लो। हमारे एक और साथी है राम कुमार मलिक, बहुत जुझारू कार्य करता है हमारे,
इनको भी हम जोड़ते हैं। काफी साल में मुलाकात हुई हमारी सोशल मीडिया के माध्यम से। राम कुमार मलिक जी हमारे बहुत ही जुझारू ड्राइवर समाज के सेवक, जो कुछ अच्छा बेटर करना चाहते थे, उनको भी नजरअंदाज करके उनको भी दबा दिया गया है। सर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। रमेश कुमार मलिक जी आपका दिल से धन्यवाद। राम कुमार जी जी सर, राम आप अपना कुमार मलिक परिचय नाम नाम को। है। राम कुमार मलिक जी, जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप अपनी बात रखें। चेहरा नहीं आ रहा सर आपका। जिला कोई बात नहीं, आपका चेहरा आपको दिख रहा है, मेरा चेहरा जी जी मुझे दिखेगा, बाकी जो हमें देखेंगे उन्हें दोनों का दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आप बोले जन जन कल्याण के लिए, और जो रियल है हकीकत है वो जरूर सब पब्लिक अपने भाइयों के बीच में रखें। अब देखो भाई, एक बात बताऊं मैं, सरताज भाई, मैं आपको भी काफी समय से जानता हूं और आप मुझे भी काफी समय से जानते हो। जानते हैं जब तो सर मैंने नाम ले दिया तुरंत। आज आज जो है 6365 संगठन हो रहे हैं। बिल्कुल। ये संगठन क्यों हो रहे हैं, हम्म। इसका अंदाजा लगाया? ये सर जी इसलिए लगाया हो रहे बहुत। हैं, जी जी ये इसलिए हो रहे हैं कि जब कोई संगठन को बनाता है, उसका अध्यक्ष खुद बनता है, जी जी और वो कभी भी उस संगठन में ऐसी प्रणाली नहीं बनाते हैं कि जो है उसमें चुनाव प्रक्रिया हो। जी जी यानी हर व्यक्ति को, हर उस जूनियर पदाधिकारी को मौका मिलना चाहिए सेवा करने का जो आप चाहते हो। जी जी अगर राष्ट्र हित में और समाज हित में आप संगठन चलाते हो तो प्रत्येक उस व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए जिसके अंदर ये भावना है। बेशक। मानो आज मैंने संगठन रजिस्टर्ड कराया और मैं उसका अध्यक्ष, संस्थापक या कुछ भी बना, तो जी संस्थापक को कोई नहीं हटा सकता है, वो आजीवन उसका संस्थापक रहेगा। लेकिन संस्थापक का कर्तव्य बनता है कि वो अपने पदाधिकारियों को चेंज करता रहे। जिस प्रकार भारत देश में सरकारें चेंज की जाती है, जी क्यों? अच्छे व्यक्ति को और राष्ट्रहित सोच के व्यक्ति को हमेशा आगे बढ़ाने का कर्तव्य बनता है संगठन का। लेकिन हम देखते हैं कि जो एक बार अध्यक्ष बन गया वो 10 साल तक वही रहेगा, वो दूसरे को अध्यक्ष बनने ही नहीं देगा। सर जी आपको ये याद होगा, कारण हम बनता है, श्रीमान जी, मैं ये माफी कारण चाहता हूँ बनता आपकी। है। मैं बताऊंगा आपकी, मुझे पता है आप जो कहोगे, मैं आपकी ही बात को करूंगा। देखो, जब जूनियर लोगों की सुनवाई सीनियर नहीं करते हैं, जी जब संस्थापक या जो है अध्यक्ष अपने जूनियरों के ऊपर अपनी मनमानी चलाने लगते हैं, जी उस टाइम पर वे जूनियर आहत हो जाते हैं बिल्कुल। और उसी संगठन में से वे 10 जूनियर अलग होकर फिर अलग संगठन बनाते हैं। जी इस प्रकार से आज 6500 संगठन बन चुके हैं। लेकिन मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, इन संगठनों के आई कार्ड क्यों फेंके जाते हैं बॉर्डर पर? क्यों इनके ड्राइवरों को बॉर्डर पर क्यों नहीं छोड़ा जाता? जी क्यों इन संगठनों के ड्राइवरों को पुलिस प्रशासन या आरटीओ या ट्रैफिक क्यों परेशान करते हैं? जी भाई संगठन में दम है तो भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। बहुत से संगठन क्या करते हैं कि आरटीओ मिल गया, 1000 रुपये मांग रहा है, अरे 500 दे दे, 500 में चल जाएगा काम। क्यों भाई? जब तुमने भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए ही तो संगठन बनाया है ना। सर जी, तो मैं तुम एक 500 मिनट क्यों आपकी दिलवा बात रोकना चाहता हूँ। एक मिनट। अभी एक वीडियो ऑडियो वायरल हो रही है, आपने भी सुनी होगी, मैंने भी सुनी है, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, फिर भी मैंने सुन ली है। उसमें सतीश जांगड़ा बोल रहा है कि हमारे को डिस्काउंट मिलता है। अबे डिस्काउंट से क्या हाँ, फायदा? ड्राइवर का पूरा फायदा होना चाहिए ना, डिस्काउंट क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, वो वही तो कह रहा है उसमें कि 1 हाँ। रुपया मुझे दो, 1 रुपया तुम रखो। बिल्कुल। और देखो, मैं एक बात और बता रहा हूँ, ये हमारा ड्राइवर समाज जिनके लिए हम लड़ रहे हैं पिछले 12 सालों से, जी जी मुझे इनकी वोट की आवश्यकता नहीं है, ना मैं नेता बनना चाहता हूँ।
मैं क्रांतिकारी हूँ, अकेला भी क्रांति करना जानता हूँ। जी जी। ठीक, मैं इस देश का सेवक हूँ और इस देश का नागरिक हूँ। सच को सच और झूठ को झूठ कहना जानता हूँ। इसी कारण भ्रष्टाचारी लोगों की आंखों का मैं तिनका हूँ। सर जी, तो आप काफी सालों से मैं देख रहा हूँ, आप और हम सभी मिलकर एक जगह काम कर रहे थे, तो हमें हमारे परिवार में फाट पे फाट पड़ी। अभी एक, जैसा आपने बोला है भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष को चेंज करना चाहिए, हकीकत बात है, मैंने भी कई बार बोला है कि भाई एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर अगर इतने इल्जाम लग रहे हैं, इतने लोगों को सस्पेंड कर दिया है, मान लो एक बंदा गलत है, 2 बंदे गलत है, 10 बंदे गलत है, क्या सारे ही गलत है क्या? एक बंदा सही है, बाकी सारे गलत है। और उसके साथ साथ में जो उसके जो कमेटी के जो कार्यकर्ता होते हैं, उनकी औकात नहीं है जो सर जी वो बोल सके कि भाई ये गलत कर रहा है तू। भैया मैं एक बात बताऊं, मैं एक मेंबर के रूप में चला था और इन लोगों ने ही मुझे, इन संस्थाओं ने मुझे आज एक अध्यक्ष तक का बनाया है। लेकिन मेरी आवाज, मेरे विचारों का इन्होंने हमेशा फायदा उठाया है। मैं खुद प्रताड़ित हूँ, मैं खुद कई संगठनों से प्रताड़ना झेला हुआ हूँ। आपको जब प्रताड़ित किया था तो हमने भी आपके ऊपर कहीं ना कहीं गलत टिप्पणी की थी, क्योंकि हम भी उस टाइम में गुमराह हुए पड़े थे। हम भी आज भी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं बहुत लोग, लेकिन मैं किसी का बुरा नहीं मानता हूँ, क्योंकि सूरज के ऊपर 10-20 काले बादल आ जाए तो सूरज की रोशनी कम नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो सर जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ सर जी, हमको अगर ड्राइवर की आवाज उठानी है तो को जातिवाद से दूर हटकर अपने ड्राइवर की आवाज उठानी होगी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे आए इसमें जो जातिवाद करने लग गए और कुल मिला के एक जाति को नीचा दिखाना, एक उसको करना, तो ये चीज हमारे को शोभा नहीं देती। क्योंकि हम जब रोड पे चलते हैं ना, तो हमें जात से नहीं किया जाता, हमें सिर्फ ड्राइवर किया जाता है। और एक थाली में बैठकर, चाहे वो भंगी हो, चाहे वो चिमार हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, एक थाली में खा लेते हैं। भैया ये जातिवाद के कीड़े पैदा करने वाले बताओ कौन है? जी। एक तो सतीश जांगड़ा जी। दूसरे नंबर का हबीब शेख। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मान रहा हूँ आपकी इस बात के लिए, सहमत हूँ मैं। तीसरे नंबर का सुरेश चंद्र यादव। और भी बहुत है, नाम कम पड़ जाएगा और समय खराब होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना? चलो कोई नहीं, हमें मेन मुद्दे पे बात करनी है। और इन सब का दुश्मन मैं नहीं। ठीक, क्योंकि देखो बुरे, जब तुम काणे को काणा कहोगे उसको बुरा लगेगा। बिल्कुल। जबकि हकीकत है वो काणा है तो काणे को काणा ही तो कहा जाएगा। बिल्कुल। लेकिन उनको बुरा लगता है। भारतीय ड्राइवर एकता एसोसिएशन 2017 रजिस्ट्रेशन गुजरात से है, ट्रेड यूनियन में। जी। उस संस्था से मैं मेंबर बन के जुड़ा था और उसी संस्था में मैंने 1200 किलोमीटर की पैदल यात्रा की थी। और उस 1200 किलोमीटर की पैदल यात्रा का फायदा 24 करोड़ ड्राइवरों को मिला। जिसका लाइसेंस पहले 3 साल होता था, अब वो 5 साल है। बिल्कुल। जो पहले क्लेम 1-2 लाख मिलता था, वह 5 लाख मिलता है। देखो सर जी, हम ये नहीं कहते कि भाई उसने किया इसने किया। देखो किसी ने भी चाहे ड्राइवर की आवाज उठाई है या किसी भी जमीनी स्तर पर काम किया, आपने पैदल, सुनो श्रीमान जी, एक बात, आप पैदल निकले तो आपकी वजह से कहीं ना कहीं फायदा हुआ है। आज कमांडो घूम रहा है तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं फायदा हुआ है। मोहम्मद सरताज ने अवार्ड उठाई है तो उसके लिए ड्राइवर को फायदा हुआ है। तो हमारा कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है। बाकी लोगों की जो सोच विचारधारा है, जो सिर्फ अपने आप को बड़ा रखना चाहते हैं, जो ये दिखाते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनकर मैं सीट पे बैठूंगा, उसकी औकात नहीं है गांव का सरपंच बनने की। वो बात करता है प्रधानमंत्री की। जैसे वो सुरेंद्र प्रसाद को लगा लो आप, लुधियाना में वो रह रहा है, बिहार का रहने वाला लुधियाना में रह रहा है और प्रधानमंत्री के ख्वाब देख रहा है। और सही सिस्टम में काम नहीं करना, कभी किसी को निकाल देना, सिर्फ वो हमारा और काफी लोगों का और काफी संगठनों का इस्तेमाल करता। दूसरी बात, एक चीज और देखी सर जी मैंने उसमें, जब कोई संगठन आवाज उठाता है, दिल्ली जंतर मंतर जाता है, जैसे कुंडली बॉर्डर पर भी प्रोग्राम हुआ था, ये बंदा समर्थन नहीं करता जो हाईलाइट होता है। क्यों? क्योंकि इसका नाम कभी कमजोर ना हो जाए, ये अपने नाम को उठा के रखना पड़ता है। हाँ, मान लो राम कुमार मलिक अगर ड्राइवर के लिए हित के लिए दिल्ली बॉर्डर पर बैठा है,
दिल्ली में बैठा है, तो हमारा सबका फर्ज बनता है कि आपके साथ बैठना, आपके साथ खड़ा होना, आपके साथ आवाज उठानी। तो कुछ लोग ऐसे संगठन के हैं जो एक दूसरे संगठन को नजरअंदाज करते हैं, अपने लोगों को बोलते हैं भाई वो तो उनका आंदोलन है, हमारा नहीं है। भाई मादर चौध, ड्राइवर का अभी आंदोलन हो रहा है मैं तो क्यों ड्राइवर का साथ नहीं दे रहा है? देखो सरताज भाई, गाड़ी का उपयोग ना करो। सर जी मैं देखो, एक दर्द बात होता है ना, बताना देखो चाहता हूँ। मेरी बात सुनो नहीं, राम मैं कुमार बताता मलिक हूँ। जी, सुनो। जब आदमी के ऊपर चोट लगती है ना, जब आदमी को पूरी तरीके से झंझोड़ा जाता है, विश्वासघात किया जाता है, तभी अरे उसके भाई, दिल में कुछ ऐसी चीज आती है ना। मेरे से बाकी गाली ज्यादा गुप्ता रहती है मेरे से सोशल मीडिया में, मानता हूँ। मेरे से ज्यादा मेरे से ज्यादा चोट नहीं खाई होगी, ठीक है सर ना। जी मेरे ऊपर मुकदमा मेरे लगा दिया ऊपर इतना, और मेरे मुकदमा लगने के बाद भी ये बंदे नहीं आए मेरे पास। अगर इनका ये सिर्फ चल के आ जाते वो और आने के बाद मुकदमा अगर थाने में पहुंच जाते ना, मेरे को मुकदमा नहीं लगता। मैं बताता हूँ, वो मुकदमा आपके ऊपर लगा है आपकी बयानबाजी से। आप ऐसा बयान ना करो जो आपको कोई फंसाए। आप हमेशा सच की आवाज बनो और प्रत्यक्ष प्रमाण प्रूफ के साथ में उस आवाज को उठाओ। आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं करता। सर जी हम बिल्कुल ही सही तरीके से दूसरी ड्राइवर बात, की आवाज उठा रहे थे, आपको भी पता है इस चीज के लिए, हाँ तो और कोई बात सबको नहीं, पता वो है कि मुकदमा नाजायज लग तरीके गया से तो फंसाया खत्म हो गया है गया। हमारे को। देखो, एक क्रांतिकारी जो होता है, जो समाज के लिए चलता है, मुकदमे लगना उसके ऊपर आम बात होती है। तो इन मुकदमों से कोई मतलब नहीं होता है, सर जी मुकदमे ठीक है लगते ना। अच्छी अगर हम बात है, जो हमारी जो टीम के जो मेंबर होते हैं, जो हमारे सीनियर है, अगर वो मुकदमे में इंटरफेयर नहीं करेंगे, वो जमीनी स्तर पर नहीं आएंगे, तो फिर क्या फायदा हाँ, मुकदमे लगवाने से? वो 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 कहीं ना कहीं उनकी चमचागिरी में लिप्त है, और चमचागिरी इस ड्राइवर समाज के खून में बसी हुई है, हाँ ये तो ठीक है है, ना। अभी देखने को इस मिल रहा है नए ड्राइवर नए संगठन समाज बने। के खून में चमचागिरी बसी हुई है, ये सर जी ड्राइवर समाज। एक मैं चीज और पिछले बताता 12 हूँ साल से देख रहा हूँ। मेरी बात सुनो, आज सच्ची कड़वाई, जो जी। सच्ची कड़वी बात है वे सुनो। मुझे नहीं जरूरत है किसी के पैसे की, मुझे नहीं जरूरत है किसी की वोट की, मुझे नहीं किसी का हराम का खाना। मैं गलत का विरोध करता हूँ और करता रहूंगा, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ, मैंने दो 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 तीन तीन संस्थाओं को समाप्त करने का काम किया है, जिन्होंने बिल्कुल। भ्रष्टाचार का काम किया। वे रो रहे हैं आज, ठीक। अभी मैं जिस संस्था का अध्यक्ष था, हाल फिलहाल वो संगठन रजिस्ट्रेशन करवाने वाला मैं, नाम उनको देने वाला मैं, लेकिन मैंने अपने ये सोच करके ये मेरे चेले चपाटे हैं, इनको ही मैं जो है हेड बना देता हूँ। मैंने उनको रजिस्ट्रेशन में उनका नाम मैंने खुद लिखवाया, अपना नहीं लिखवाया। उन हरामखोरों ने 1.5 साल यूनियन चलाई, कोई हिसाब किताब उनके पास नहीं मिला। 1.5 साल 1.5 साल बाद जब उनके हाथ पैर फूलने लगे तो उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे बैठाया। मैं देखो, मैं सर एक जी बड़ा भोला, सुनो बात को यार, मैं एक भोला और सच्चा आदमी हूँ। मैं किसी के साथ में फरेब और सर झूठ जी करना नहीं जानता। ये बात है हमारी आपस की चर्चा की है, पर्सनल पर ये सोशल मीडिया पर हमारे लोग बाग देखते हैं, उनको बोर करने की बजाय हम अपनी बात रखें तो बेहतर है। मैं आपको एक चीज जानकारी लोगों देता को हूँ, ही तो बताना सुनो। चाहिए कि सही को और बुरे को पहचानो, सर ठीक है। जी आज के टाइम में देखा जा रहा है, जो मान लो जैसे जो ठेकेदारी या फोरमैन हिसाब से पहले करते थे, 4-5 ड्राइवर उतारे, ऐसे ही आज संगठन में जो आपके और हमारे सामने कभी जिंदगी में नहीं, वो लोग अध्यक्ष बन के लगे हुए हैं, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जो हमारे सामने हमसे बात नहीं की, शुरुआत करने वाला, जो उसको पैदा करने वाला उस एरिया में, उस जिले में, उसके सामने नहीं आया और अलग से संगठन बनाकर आप बनाकर अपना और काम करने लग रहे हैं। और उनका काम सब जो ड्राइवर जागरूक, उनको पता है कि ये फिर भी लगा हुआ है, उनके लिए क्या बोलना चाहोगे आप? भैया देखो, मैं एक बात कहता हूँ, जो अच्छा कर रहा है, जिसकी खुली हुई किताब है सबके सामने, देखो मैं कितना भी साफ सुथरा काम करूंगा, कितना भी अच्छा करूंगा, 2-4 मेरे विरोध में और मुझको गाली देने वाले जरूर आ जाए, बिल्कुल ठीक। और वे लोग पता कौन होंगे जो मुझे गाली देने आएंगे, जो मेरा विरोध करेंगे? वे लोग वे होंगे जिनके घर में उनकी इज्जत नहीं है, जिनको बिल्कुल उनका पूरा गांव तक नहीं जानता है, ठीक। जी जी वे लोग मुझे आगे गाली देंगे।
मेरी हकीकत को हाँ, नहीं ये जानते। ये चीज तो देखा है सर जी, एक हमारे कमेटी में ही हमारे कुछ ग्राम प्रधान ब्लॉक प्रधान बना रखे हैं, जिनकी गांव में उनको चाय पीने के लिए भगा देते हैं होटल पे से। आज वो अपने आप को कहना कार्यकर्ता चाहूंगा बोलकर हमारे ही बाप बने हुए हैं। सरताज भाई जो है फोन फोन आने के कारण आवाज कट गई होगी। मैं एक बात कहना, अपने आप को देखो, मुसलमानों को कहा गया है कि ईमान का पक्का होना चाहिए, और हिंदू को कहा गया है कि सच का पुजारी होना चाहिए। ठीक है ना? अगर आप सच्चे हो और ईमान वाले हो तो बहते हुए पानी की तरह चलते रहो। कचरा डालने वाले और उसमें लैट्रिन के हाथ धोने वाले बहुत आएंगे, लेकिन उस बहते हुए पानी की ऐसी निर्मलता होती है कि आगे चल के अगले घाट पे उस पानी को पीने वाले भी मिलेंगे। समझे? बिल्कुल। तो अपने आप को एक स्वच्छ जल की धारा बना के चलते रहो। लोगों का काम है कि अच्छे पानी में भी कचरा डालते हैं। ठीक है ना? तो जब यहाँ पे तो लोगों ने भगवान को नहीं छोड़ा, बताओ, तुम्हारे मोहम्मद साहब पे उंगलियां नहीं उठाई गई, हमारे प्रभु श्री राम पे उंगलियां नहीं उठाई गई। तो ये दुनिया बड़ी स्वार्थी है, ये तो ऊपर वाले को भी नहीं छोड़ती। हम और तुम तो नीचे गए हैं? तो बुरा ना मानो किसी का, जो कह रहा है उसको कहने दो, अच्छाई की तरफ बढ़ते रहो बस। बिल्कुल बिल्कुल। आप मलिक कुमारो जी और मैं मोहम्मद सरताज, आज हमारी हिंदुस्तान की यही पहचान है कि एक परिवार, एक समाज और एक ड्राइवर के लिए अगर हम सभी मिलकर आवाज उठाएंगे और सही मंच, सही तरीके से हम अपने जमीनी स्तर पर उतरेंगे तो कहीं ना कहीं ड्राइवर को इंसाफ मिलेगा भाई। आयोग स्थापित होगा इस भारत में। ड्राइवरों का मेरा बोला वचन याद रखना। ड्राइवर आयोग इस भारत में ड्राइवरों के लिए स्थापित होगा। ड्राइवर सुरक्षा कानून इस भारत में आएगा और ड्राइवर 50,000 रुपए का सैलरी फिक्स का आदमी बनेगा। ड्राइवर चोर नहीं कहलाया जाएगा। ड्राइवर ईमानदारी से अपनी नौकरी करेगा। और मेरी सोच है, मैं अपने भारत को अमेरिका का ही एक, अमेरिका में कहते हैं ना कि अमेरिका का ड्राइवर 5 लाख कमाता है? क्यों कमाता है? क्योंकि अमेरिका में चोर नेता नहीं है। ये हमारे देश के संसद में जो बैठे हैं ना चोर, चंबल में तो खत्म हो गए, अब ये संसद में बैठ गए। ठीक है ना? हम बदलाव जरूर करेंगे, जिंदे रहे तो जरूर करेंगे, मर गए तो फिर जन्म लेंगे और फिर लड़ेंगे। सर जी एक चीज और कहना चाहता हूँ, मान लो जैसे बहुत सी जगह ना बोलते कि ड्राइवर ने ये कर दिया, ड्राइवर ने दारू पी के उसको ये ऊपर चढ़ा दिया। मैं आपको जानकारी और सभी जनता के लिए बताना चाहता हूँ, जो मेन ड्राइवर है, जो परमानेंटली रेगुलर गाड़ी चला रहा है, वो हर तरीके से महफूज तरीके से अपने परिवार को और अपने देश को बचाने की कोशिश करता है। बाकी कुछ लोग सिर्फ अपने गाड़ी सीखते हैं अपना क्राइम करने के लिए। उन लोगों की वजह से आज पूरा ड्राइवर डिपार्टमेंट बदनाम है। जो वे लोग 4 दिन में गाड़ी सीख गए, 5वें दिन कांड कर देते हैं। किसी को ऊपर चढ़ा दिया, किसी की चोरी कर ली, या किसी के जाके यहाँ एटीएम लूट लिया, या किसी के यहाँ डकैती मार दी। ये वो लोग हैं जो कुछ टुच्चे चंद दिनों के ड्राइवर होते हैं। जो पुराने ड्राइवर है, जो परमानेंटली अपने देश की सेवा करते हैं, उन ड्राइवरों का विवाद, उन ड्राइवर की इज्जत खराब होती है। मैं आपको एक बात बताऊं सरताज भाई जी। एक कहावत है, जिसके पैर में ना पड़ी हो बुआई वो क्या जाने पीड़ पर आई। बिल्कुल ठीक है ना? जिसके घर में ड्राइवर हो के ड्राइवर मरे हो रोड के ऊपर, वो बताएगा क्या दर्द होता है ड्राइवर को। बिल्कुल ठीक। मैं खुद ड्राइवर हूँ और आज से नहीं, मुझे 25 साल हो गए ड्राइवरी करते हुए। मेरा बड़ा भाई ड्राइवर था। साथियों माफी चाहता हूँ, हमारे कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हमारे मलिक कुमार जी डिस्कनेक्ट हो गए। तो अभी आपने देखा हमारे मलिक कुमार जी ने अपनी बात रखी जन जन कल्याण के लिए और अपनी दर्द बयां किया, और जो कि वो एक खुद लीडर है और उनके साथ जो बीता है, उनके साथ जो हुआ है, उन्होंने जो करा है, वो सब आपके सामने रखा है। तो साथियों डिसाइड आपको करना है, आप सही राह पे चलोगे तो बेटर रहोगे। इन फर्जी लोगों से बचे और अपने अपने जिले से रजिस्टर कराकर काम करें। बाहरी लोगों पर विश्वास ना करें, और जो
ड्राइवर समाज के लिए कर रहा है, रोड पे घूम रहा है, अपना खर्चा कर रहा है, उन लोगों को सपोर्ट करें। और जो चंद लोग आए हैं, जो मान लो नए नए लोग आ रहे हैं, जिनको ये नहीं पता है कि ड्राइवर का इतिहास क्या है, संगठन का इतिहास क्या है, उनको नजरअंदाज करें, क्योंकि उनको कुछ नहीं पता, उनको सिर्फ चमचागिरी करनी है और कुछ नहीं करना है। ठीक है मेरे भाई, आप समझदार रहे, जागरूक रहे, और जो मेरी बात है शुरू से सुनना, जो साथी लास्ट में आया है या बीच में आया है या शुरू में आया है, इस बात को पूरा सुनना, और आपको अच्छा लगे तो शेयर करना। और मैं फिर से कहता हूं, जितने भी मेवात के अंदर संगठन जो कमजोर हुए हैं या ड्राइवरों में जो फूट पड़ी है, ये छोटी कौम की वजह से पड़ी है। सारी आदमी गलत नहीं है, अच्छे भी आदमी है, पर चंद कुछ लोग छोटी कौम के लोगों को सर सर कह कर हमने अपने सर फुड़वा लिए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।